हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रचनाज लाइफ। आज मैं बात करूंगी लेसन प्लान के बारे में जो बीएड हेलो बीटीसी फ्रेंड्स, में वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात कराया करूंगी जाता है अपने बीएड लेसन हेलो प्लान के फ्रेंड बारे में। देखिए, मैंने बीएड इंदौर से किया है, श्री साई बाबा कॉलेज फॉर टीचर्स ट्रेनिंग। आप इसकी मदद से अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। ये संस्कृत सब्जेक्ट का है, ऐसे सभी सब्जेक्ट का लेसन प्लान वहाँ बनवाया गया था, सभी ने बनाया था, मैंने भी बनाया था। तो मेरा लेसन प्लान देखिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है श्री साई बाबा कॉलेज फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये मेरे कॉलेज का नाम है। फिर देखिए 2018 से लेकर के 19, ये सेकंड सेम है बीएड का, ऐसा फोर्थ सेम टोटल था। तो 18-19 में ये देखिए आगे क्या है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। सभी को बीएड में या बीटीसी में लेसन प्लान बनाना ही होता है, और मेरा लेसन प्लान यही है। सब्जेक्ट था लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम बनाना रहता है। जब आप पढ़ाने जाएंगे तो आपको भी लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। पढ़ाने से पहले आप क्या पढ़ाना चाहते हैं वो लेसन प्लान में होता है, और 40 मिनट का होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जब लेसन प्लान बनाया था तो मेरी मैम बहुत खुश हो गई थी, उन्होंने मुझे गुड वर्क ये दिया। और फिर मेरी कॉपी चेकिंग हुई तो प्रगति मैम ने मुझे गुड वर्क ऐसा लिखा। फिर देखिए ये सबमिटेड टू, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सबमिटेड टू प्रगति सिंह, मैम ने साइन किया है यहाँ पे, सबमिटेड बाई रचना शर्मा। आगे देखते हैं फिर मैंने क्या किया। ये देखिए ये पाठ्य योजना है, लेसन प्लान, और यहाँ पे आपका नाम लिखा रहता है, मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे नाम ऊपर लिखते हैं, फिर दिनांक लेसन प्लान में होता है, और किस क्लास को पढ़ा रहे हैं। तो मैं 8वीं क्लास को पढ़ाने जा रही थी, तो वहाँ पे लिखा था 8वीं। विषय देखिए संस्कृत है। समय 40 मिनट ही होता है, आप 40 मिनट ही पढ़ा सकते हैं वहाँ पे, 40 मिनट का एक पीरियड होता है। विद्यालय का नाम होना चाहिए, या आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे जब आप पढ़ाने जाएंगे तो। फिर मेरा प्रकरण था, यानी लेसन प्लान का जो चैप्टर नेम था वो कवित्वम कालिदास से था। यहाँ पे देखिए सामान्य उद्देश्य लिखते हैं कम से कम 10, कि आप बच्चे को क्यों पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, आपका क्या मकसद है पढ़ाने का। तो यहाँ पे लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य से दोनों लिखा जाता है। कम से कम 10 तो होना ही चाहिए कि आपका क्या उद्देश्य है बच्चों को ये पाठ पढ़ाने के मकसद से, आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों में क्या विकसित करना चाहते हैं, तो इसलिए सामान्य उद्देश्य दिया जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, संस्कृत के द्वारा शब्द भंडार में वृद्धि करना। आप जो है अपने बच्चों में शब्द भंडार की वृद्धि करना चाहते हैं। अगर आप आमरम बोले हैं तो बच्चा ये समझे कि आप आम बोल रहे हैं, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ाने का, उसको समझ में तो आए। तो वो शब्द भंडार वो होता है। विद्यार्थियों को शुद्ध वाक्य रचना तथा लेखन शैली का विकास करना। आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे उस चीज़ को अच्छे से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर दिक्कत होगी। फिर छात्रों में व्यक्तित्व का विकास करना। कोई भी आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो सबसे मेन चीज़ होता है कि उस बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करें, आप उसका सर्वांगीण विकास करें। छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। आप बच्चों में जो है, जो उसकी मानसिक शक्ति है उसको विकसित करिए। छात्रों को संस्कृत भाषा की उपयोगिता बताना कि आप संस्कृत भाषा क्यों पढ़ रहे हैं, आप संस्कृत क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर आप बिना रुचि के कोई काम करेंगे तो जाहिर सी बात में आप उसमें मन नहीं लगा पाएंगे, और मन नहीं लगा पाएंगे तो आप अच्छे से उस चीज़ को कर नहीं पाएंगे। फिर देखिए व्याकरणात्मक ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत विषय में रुचि उत्पन्न करना, या अगर आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों में रुचि उत्पन्न करेंगे तभी वो इंटरेस्ट लेंगे, तभी तो वो अच्छा कर पाएंगे। स्पष्ट वक्ता का परिचय देना, अच्छे से बोल सके बच्चे। छात्रों में सद्गुणों तथा मानवीय मूल्यों का विकास करना। सबसे शिक्षा का मेन उद्देश्य यही है कि आप उसके में सद्गुण, अच्छे गुण और जो मूल्य हैं उसको विकसित कर सकें। नेक्स्ट है गद्य के द्वारा छात्रों के उदात्त भावनाओं का विकास करना। जैसे कवित्वम कालिदास से है ये चैप्टर का नाम, तो हम कालिदास से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो पहले कैसे बुद्धि नहीं थी, कैसे उन्होंने कहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय किया, तो हम बता सकते हैं बच्चों को। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो कालिदास इतने से इतने पे आ सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो ये है भावनात्मक गुण। फिर देखिए नेक्स्ट है कि आप विशिष्ट उद्देश्य, ये भी 10 होना चाहिए कि आपका विशिष्ट उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब इस चैप्टर के हिसाब से इसमें विशिष्ट उद्देश्य लिखा जाता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कवित्वम कालिदास से, उसके हिसाब से यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य होता है। जैसे जो पहला वाला होता है वो संस्कृत के बारे में होगा, यानी विषय के बारे में होगा, और जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो चैप्टर के बारे में होता है। जैसे देखिए संस्कृत के महान कवि कालिदास का संक्षिप्त परिचय। आपसे अगर कोई पूछे कि संस्कृत में सबसे महान कवि क्या है, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि वो कौन है, तो फिर आप उसके बारे में कैसे बताएंगे। उसके बारे में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे कौन, बच्चे। महाकवि कालिदास की कृतियों द्वारा छात्रों, देखिए अपने अपने नैतिक मूल्यों की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे बच्चे इस पाठ को पढ़ के। पद्यांश द्वारा भाषाई शिक्षण का ज्ञान प्राप्त करें, सबसे जरूरी है भाषा का ज्ञान होना। विद्यार्थियों के शिक्षण कौशल का विकास होगा। छात्र आत्म आध्यात्मिकता का विकास कर सकेंगे, संस्कृत लेखन का विकास कर सकेंगे, संस्कृति के महत्व की विवेचना कर सकेंगे, संस्कृत विषय द्वारा साहित्यिक महत्व को समझेंगे। छात्र स्वयं को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधना सीखेंगे।
ठीक है। अधिगम शिक्षण सामग्री से तात्पर्य ये है कि आप अगर पढ़ाने जा रहे हैं तो आप किन किन चीज़ों का उपयोग करेंगे। जैसे मैं रंगीन चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट, इन सब का प्रयोग करूँगी। रंगीन चौक ये दिखाने के लिए कि आपने कहाँ हलंत लगाई, ये सब चीज़ें उनको दिखाई दे। डस्टर आप साफ़ करेंगे। श्यामपट्ट, लपेट श्यामपट्ट होता है जिसे हम लपेट करके लेके जाते हैं। उसमें जैसे चित्र वगैरह बना देते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी बोर्ड पे 40 मिनट में चित्र बनाना, बच्चों को समझाना, ये सब करना, तो वो कुछ लोग लपेट श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं और घर से ही चित्र वगैरह बना करके ले जाते हैं, जिससे टाइम बचता है। फिर चार्ट का प्रयोग, आप चार्ट ले जाएंगे तो उनका डेट ऑफ बर्थ और रचनाएँ, ये सब पहले से चार्ट में रहेगा, तो बच्चे आसानी से सीख पाएंगे और अच्छे से उसको पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है ये शिक्षण विधि क्या साफ होता है। जब हम संस्कृत पढ़ाते हैं तो अधिकतर व्याख्यान विधि चलती है। समय नियोजन तालिका आपको एकदम करना ही है कि आप किसी चीज़ को पढ़ाने जा रहे हैं तो ये तो मोटिव होगा ना कि आज हमको ये चैप्टर यहाँ तक खत्म करना है। एक दिन में एक चैप्टर खत्म नहीं होता है, ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चैप्टर्स होते हैं। तो आप क्या कीजिए कि पहले हम ये उसके बारे में संस्कृत विषय के बारे में बताएंगे, फिर चैप्टर के बारे में बताएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर कराएंगे, बच्चों से ज्ञान निकलवाएंगे। तो वो जो समय नियोजन होता है उसको यहाँ पे लिखा जाता है समय नियोजन तालिका में। देखिए यहाँ पे क्या है, विषय वस्तु, समय, प्रस्तावना में 5 मिनट, अभी जो प्रस्तावना चल रहा था, प्रस्तुतिकरण 20 मिनट में आप उनको पढ़ाएंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, फिर कक्षा कार्य देंगे, फिर गृह कार्य देंगे, तो ये सब। फिर देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों को महाकवि कालिदास के विषय में सामान्य ज्ञान है। पूर्व ज्ञान का मतलब ये होता है कि आप बच्चों से कैसे ज्ञान निकालते हैं। मान लीजिए आप बोलेंगे कि आप संस्कृत के किसी महान कवि को बताइए, तो बच्चे खुद ही बोल देंगे। आप 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कालिदास के बारे में बच्चे जानते होंगे, तो आप उनसे पूछिए, उनसे ज्ञान निकलवाइए कि क्या आप किसी संस्कृत के महान कवि को जानते हैं, तो वो बच्चे खुद बोलेंगे कि हाँ कालिदास को जानते हैं। तो इस तरह से ज्ञान निकलवाया जाता है बच्चों से कि बच्चे क्या जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रस्तावना प्रश्न में पूछा जाता है, जैसे आप पिछले जो पाठ आपने पढ़ाया है उसके बारे में आप क्वेश्चन पुटअप करते हैं और बच्चों से ज्ञान निकलवाते हैं कि मेघदूत से कवि का, तो बच्चे बताएंगे कि मेघदूत तो कालिदास की रचना है, तो वो बच्चे बताएंगे कि कालिदास। तो इसका मतलब कि बच्चा कालिदास के बारे में कुछ तो जानते हैं, कालिदास की रचनाओं के बारे में। इस तरह उनसे पूर्व ज्ञान इस मतलब अर्जित किया जाता है। फिर देखिए यहाँ पे छात्र अध्यापिका क्रिया में जो पहला वाला था, दूसरा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं बच्चों से कि दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, ऋतु संहार केशाम वर्णनम अस्ति। ऋतु संहार अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो बताइए उसमें किसका वर्णन। तो बच्चे बताएंगे कि इसमें ऋतुओं का वर्णन है, तो ऋतु संहार षड ऋतु वर्णनम अस्ति। फिर पूछते हैं, व्याकरण ज्ञान तो आता ही है, साथ में चैप्टर्स में भी रहते हैं तो उनको पता रहता है। फिर बोलेंगे आपकी चेती है, इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो बता देंगे बच्चे चार नीति। विज्ञान शाकुंतलम कश्य रचना अस्ति। बच्चे कालिदास के बारे में पढ़े हैं तो उनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़े होंगे, तो बच्चे खुद ही बता देंगे कि महाकवि कालिदास विज्ञान शाकुंतलम रचनाकारः अस्ति। रघुवंश महाकाव्य कति सर्गः सन्ति। तो आप उनसे पूछेंगे कि रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग है, तो वो बच्चे खुद ही बताएंगे कि छात्र, अगर उन्हें पता है तो कुछ बच्चे बता देंगे, लेकिन कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो छात्रः निरुत्तरम अस्ति। अब बच्चे निरुत्तर हैं कि इतनी डीपली नहीं पढ़े, बस उनको ये पता है कि रचनाएं हैं उनकी, तो आपको यही चीज़ आगे बतानी है। तो यहाँ पे निरुत्तर हो गए। अब आप उनको पुनः सभी, फिर हम जब बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे तो हम उनसे उद्देश्य कथन करेंगे। उद्देश्य कथन इसमें क्या होता है, उनको बताएंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम बोलेंगे उनसे, बच्चों आज हम कवित्वम कालिदास से पाठ का अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, अब आया प्रस्तुतिकरण, इसमें क्या होता है, शिक्षण बिंदु, आप क्या पढ़ा रहे हैं वो लिखेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया कि मतलब टीचर किस पॉइंट को पढ़ा रही है, वो यहाँ पे लिखा रहेगा। छात्र किया, बच्चे क्या कर रहे हैं उस समय, ये होता है इसमें। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक चार्ट लिया, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था ना कि अध्ययन सामग्री में चार्ट ले जाना है, तो मैं इस तरह का चार्ट बना लूँगी जिससे बच्चों को इजीली जो है उनके नाटक याद हो जाएंगे। जैसे देखिए 3 नाटक है, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और विज्ञान शाकुंतलम। अब बच्चों के दिमाग में ये चार्ट देख करके तुरंत बैठ जाएगा कि कालिदास के 3 नाटक हैं, ठीक है। जो चीज़ आप बोल करके बताते हैं उससे ज़्यादा प्रभावित करता है लिखा हुआ या उसको अच्छे से डेकोरेट किया हुआ, वो बच्चे ज़्यादा कैच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मालविकाग्निमित्रम ऐसे बता देंगे, और सब जितनी भी पार्ट हम पढ़ा रहे हैं छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, क्योंकि ठीक है, बच्चे व्याख्यान विधि में सुनते ही हैं, तो ये सब पूरा हम पाठ वाला सब लिखेंगे, बच्चे सब जगह सुन रहे हैं। उसके बाद अंत में हम क्या करते हैं, बोध प्रश्न पूछते हैं। मतलब बीच बीच में बोध प्रश्न पूछ, ऐसा नहीं कि आप पूरा चैप्टर पढ़ा दिए और लास्ट में आप क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप मान लीजिए थोड़ा एक पैराग्राफ पढ़ाएं, उसके बाद फिर किसी भी बच्चे को उठा करके आप उनसे पूछ सकते हैं, इससे आपको ये पता चलेगा कि बच्चों का ध्यान क्लास में है या नहीं है। तो आप बच्चों से ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा रहता है, बोध प्रश्न का यहाँ पे लिखा हुआ कालिदासेन कति नाटकानि विरचितानि। तो यहाँ पे आप उनसे ये पूछेंगे, अभी मैंने नाटक के बारे में बताया, चार्ट भी दिखाया, तो बच्चे अगर पढ़े होंगे, उनका ध्यान अगर क्लास में होगा, तो वो तुरंत बताएंगे कि 3 नाटक हैं उनके।
देखिए सब यहाँ पे छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर, अध्यापक के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो ये है लेसन प्लान जो मैंने आपको बताया। इसी तरह मेरे पास बहुत सारे लेसन प्लान बने हुए हैं। यदि आप चाहेंगे तो मैं आगे की वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।